हेलो दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो करंट अफेयर से है और करंट अफेयर में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे या देखेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि चर्चा में क्यों। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। चर्चा में क्यों, मतलब कोई ऐसा प्लेस जगह जो इस समय चर्चा में बना हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। हालांकि वो करंट अफेयर का ही मुद्दा है कि इस समय उसके बारे में मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन वो हिस्टोरिकल भी जुड़ा हुआ है। कोई भी करंट अफेयर जो होता है वो ख़ास तौर से हिस्टोरिकल जुड़ा हुआ था। तो हम आज करंट अफेयर में चर्चा में क्यों में आज जो है कि देखेंगे एक असम राज्य में एक प्लेस है जिसका नाम है रंगघर। वो इस समय चर्चा में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे यहाँ पे और क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो देखेंगे। ठीक है, रंगघर जो एक हमारे भारत में असम राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। असम राज्य एक जगह है, स्टेट का नाम है ये असम। ये वाला हिस्सा जो है कि असम। तो जो असम है यहाँ पे असम राज्य में रंगघर स्थित है। अब एक विवाद हुआ है कि एक घटना घटी है कि असम राज्य में जो रंगघर है उसी पे एक रिलेटेड एक फंक्शन हुआ था जिसमें कुछ कला मूर्तियों के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई थी कि जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो पहले तो हम रंगघर के बारे में जानेंगे। और जो असम राज्य में स्थित है, एक असम राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। असम राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है शिवसागर। जहाँ पे फंक्शन भी हुआ था और जहाँ पे रंगघर भी इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, शिवसागर जो असम है उसी में जो है कि एक डिस्ट्रिक्ट है असम में ही जिसका शिवसागर ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि आपका रंगघर स्थित है। ठीक है, अब ये रंगघर चर्चा में क्यों है इसको जानने से पहले थोड़ा असम के बारे में जानते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो असम के बारे में है जो हम आपको बता दें। असम में आप जानते हैं कि असम का जो नाम है वो असमा से लिया गया है। असमा शब्द से लिया गया है। इस असमा जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है विलुप्त हो चुकी, विलुप्त हो चुकी। ठीक है, तो असम जो ये राज्य है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ये इसका नाम जो है कि असमा नामक शब्द से लिया गया है। ठीक है, असमा नामक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, विलुप्त होना, जो विलुप्त हो चुकी है। और दूसरी चीज़ इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, असम राज्य के बारे में पहले थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए। इसके बाद जो है कि जस्ट रंगघर पे हम आते हैं कि उस पर क्यों ऐसा हो रहा है। असम जो राज्य का ये क्षेत्रफल है, एरिया है असम का, वो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं 78,438 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इसमें कि यहाँ पे चाय और रेशम के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। चाय और रेशम का उत्पादन के लिए ये असम जो है कि जाना जाता है। और ये तो छोड़िए, चाय और उत्पादन में जो चाय है, चाय के मामले में जो असम को नंबर वन स्थान है भारत में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि पूरे भारत में जो चाय का उत्पादन है 55% असम से होता है, असम राज्य से। ठीक है, 55% भारत में यानी इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो पूरे विश्व में 16% का उत्पादन, जितनी पूरे विश्व में जो है कि चाय उत्पादन होता है 16% केवल जो है कि असम राज्य से ही होता है। 16% पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन समझिए चाय का उत्पादन का ये है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें समझ लीजिए, जो असम राज्य है वो एक सींग वाले गैंडों का घर भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय जो गैंडे हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, भारतीय गैंडों का घर भी इसको कहा जाता है, गैंडों का घर कहा जाता है। और दूसरी चीज़ की इसकी यदि पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए तो 31.2 मिलियन पॉपुलेशन के साथ ये भारत में प्रदेश में ये जो है कि 15वां स्थान है इसका, 15वां स्थान ये। ठीक है, यानी कि जनसंख्या के मामले में इसका 15वां स्थान है। और असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है, आपको पता ही है, ये राजधानी इसकी दिसपुर है। और इसकी यदि बात किया जाए, ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे करके, इसके यदि बॉर्डर की बात किया जाए, ये आपका असम राज्य है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें समझिए कि जो आपका उत्तर में है, ठीक है, उत्तर में ये भूटान से अपना साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से अपनी जो है कि बॉर्डर को साझा करता है उत्तर दिशा में। और यदि पूर्व दिशा में देखा जाए तो नागालैंड और मणिपुर में। और दक्षिण में यदि देखा जाए, दक्षिण में आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि उत्तर में हमने बोला है भूटान, उत्तर वाला हिस्सा ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश, इसके बॉर्डर उत्तर में लगे हुए, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, दो जो है कि इसके उत्तरी हिस्सा में लगे हुए। और यदि पूर्वी हिस्सा में बात किया जाए तो पूर्वी हिस्सा ये है, अब ये देखिए पूर्वी हिस्सा नागालैंड है, ये देखिए नागालैंड है, ये यहाँ से यहाँ तक नागालैंड है लगा हुआ है हिस्सा, ये वाला हिस्सा नागालैंड। और मणिपुर, ये मणिपुर लगा हुआ है, ये इसके पूर्वी हिस्सा है। अब दक्षिणी हिस्सा में बात किया जाए तो त्रिपुरा है, दक्षिणी हिस्सा ये है। ये देखिए ये भूटान और अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तरी हिस्सा में अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है, पूर्वी में देखिए ये नागालैंड और मणिपुर हमने लिख दिया। दक्षिणी में देखिए त्रिपुरा है, मिजोरम है और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा भी लगता है, ये बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश, यहाँ से ये वाला हिस्सा बांग्लादेश भी लगता है। त्रिपुरा तो अपना ही है, मिजोरम भी है। तो दक्षिण में आप लिख लेंगे कि त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम में आइए देख लेते हैं। पश्चिम में, अब पश्चिम में देखिए, ध्यान समझिए, पश्चिम में आपका एक तो बांग्लादेश लग रहा है, ये बांग्लादेश, मेघालय का हिस्सा लग ही रहा है, ये मेघालय,
मेघालय लगा, और इधर ये पश्चिम बंगाल लगा, ये तो लिख लेंगे बांग्लादेश, पश्चिम में आपका बांग्लादेश, मेघालय, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये राज्य लगते हैं। यदि आप ग्राफ से समझेंगे तो और बेहतरीन समझ जाएंगे कि ये आपका ऐसे यदि खींचेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, ऐसे यदि इस पे जियोग्राफिकल व्यू करेंगे तो ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वाला हिस्सा ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, उसी हिसाब से इसको लिखा गया है। और चीज़ें इसमें है, ठीक है, और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ हल्का हल्का, जो है कि थोड़ा थोड़ा डिनोट कर दे रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहीं से बहती है, मतलब इससे होते हुए निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये समझिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी नदी है। ठीक है, जो लगभग 10 किलोमीटर तक जो इसकी चौड़ाई है वो असम राज्य में ही पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो असम है, तेल का पहला तेल भंडार असम राज्य में ही था, जो डिगबोई नामक एक जगह है, डिगबोई, वो असम में ही है। ठीक है, और असम में है ये पहला जो है कि पहला तेल भंडार। ठीक है, नेक्स्ट इस असम के बारे में ही जानेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक निर्मित द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप के बारे में आपको बता दें सबसे भयानक जानकारी ये कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, नदी निर्मित द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है माजुली नामक, इसको आप ध्यान रखेंगे, असम में ही पड़ता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन असम के बारे में, जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एक सुवलकुची नामक स्थान पड़ता है असम में, सुवलकुची नामक स्थान पड़ता है असम में। और सुवलकुची एक ऐसा जगह है जो विश्व का सबसे बड़ा बुनाई गांव है, बुनाई, जहाँ पे बुनाई किया जाता है, बुनाई गांव है, विश्व का सबसे बड़ा गांव बुनाई सुवलकुची है जिसका नाम है। और आप जानेंगे कि भारत का पहला सबसे तेल जो भंडार था वो डिगबोई में था, तेल का सबसे बड़ा भंडार असम में है। ठीक है, पूरे भारत में यदि तेल का सबसे बड़ा भंडार देखा जाए तो असम में है। ठीक है, चाय के नंबर 1 पे है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि असम में
लगभग 820 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। 820 पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं इसमें। और नेक्स्ट ये समझिए कि 2001 के आसपास, क्योंकि इसका 15वां स्थान है पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में, तो 2001 में जो हिंदू, यदि बात किया जाए कि हिंदुज़म को जो मानने वाले लोग थे, उनकी जनसंख्या लगभग 64% थी। लेकिन हालांकि असम में घुसपैठिया ज़्यादा आते हैं, तो इस समय वर्तमान समय की बात किया जाए यदि, तो लगभग 10 जिले जो ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य जिले। ये इस समय वर्तमान समय की बात है, ये वर्तमान समय की बात है, ठीक है। और 64% जो हिंदू थे, ये 2001 में देखा गया था जनगणना में, मतलब 2001 की बात है। और ये आप जानते ही हैं कि इसमें जो है कि 35 कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 जो है मंडल हैं। और इस समय वर्तमान समय के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर असम के जो हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये 15वां जो है कि चीफ मिनिस्टर है, 15वां चीफ मिनिस्टर वहाँ के बने हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा था करंट अफेयर जो था, उस पर बात करते हैं जो रंग घर के बारे में हमें, ठीक है। रंग घर, अब ध्यान से देखिए इस मैप में, देखिए रंगघर ये शिवसागर जो है कि डिस्ट्रिक्ट है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा पड़ता है। रंगघर यहाँ पे एक पैलेस है, ये रंगघर है, यहाँ पे रंगघर। रंगघर को लेके ही शिवसागर में एक जो है कि फंक्शन आयोजित था। रंगघर क्या होता है उसको समझिए, इसका फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। रंगघर देखिए, रंगघर का यदि इमेज आपको देखना है तो रंगघर ऐसे जो है कि ये रंगघर है, 2 मंजिला है रंगघर का। ये इमेज गूगल सर्च से निकाला गया है, इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि कॉपीराइट ना आए। ये रंगघर है, ये मैप में ये रंगघर, ठीक है। और ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। रंगघर के बारे में कुछ समझ लीजिए कि रंगघर जो है 1744 में, 1744 से लेकर 1751 में एक असम में राजा हुए, ठीक है। असम के राजा हुए जिनका नाम स्वर्गदेव प्रमथ सिंह। इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था, ठीक है, अपने शासनकाल में। और ये बनाया इसलिए गया था कि जो शाही रंग मंच होगा, जो शाही रंग होगा, शाही रंग मंच, वो सारे कार्यक्रम जो होंगे वो कार्यक्रम आपके जो है कि रंग घर में किया जाएगा। ये इसके लिए बनाया गया था। और ये इस समय की सरकार जो है रंगमंच को लगभग 26 एकड़ की ज़मीन में इसको पर्यटन स्थल बना रही है, पर्यटन स्थल बना रही है, ठीक है। अब इसी रंगमंच को लेके ये चर्चा में क्यों है इस समय,
इसी रंगमंच को लेकर एक शिवसागर जो ज़िला है, ये जो शिवसागर ज़िला है, ये इसी शिवसागर ज़िले में एक लेज़र शो हुआ था, लेज़र शो, ठीक है। और उस लेज़र शो में जो धार्मिक प्रतीकों को दर्शाया गया था, उसी के कारण ये विवाद खड़ा हुआ है कि ऐसे न दिखाना चाहिए था। विवाद इतना बड़ा खड़ा हुआ है कि ये काफ़ी कई जगहों पे धरने प्रदर्शन दिए गए हैं, दुकानें बंद रही हैं, ठीक है। तो इसी रंग घर को ही लेके ये जो है कि झगड़ा हुआ है। आपको एग्जाम पॉइंट से एक तो आपको असम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इसका हर एक चीज़, हर एक पॉइंट। और दूसरी चीज़ कि रंग जो घर है उसका निर्माण कब हुआ और किसने किया था और कहाँ स्थित है, किस ज़िले में स्थित है, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपका ये समराइज कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, समराइज कि जो रंग घर है वो स्वर्गदेव प्रमथ सिंह ने बनवाया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसका निर्माण जो हुआ वो 1744 से लेकर 1751 के बीच में हुआ था। और ये शाही रंगमंच के लिए बनाया गया था, शाही रंगमंच के लिए बनाया गया था, ठीक है। वर्तमान समय में ये 26 एकड़ की ज़मीन में इसको बनाया जा रहा है। एकड़ ज़मीन पर्यटक के लिए बनाया जा रहा है, पर्यटक के लिए, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में ये स्थित है। और किस जिले में स्थित है, तो शिवसागर जिले में स्थित है, शिवसागर जिले में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।